आइए सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड के गुमला, जहां पर नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ऊंचाइयों को ले जाने में अपनी एक अहम भूमिका निभा है। यहाँ बगल में बिहार में ऐसे नेता बैठे हैं, वो तो ये कहते थे कि झारखंड तो हमारी लाश पर बनेगा। ऐसा कहते थे, हम झारखंड कभी बनने नहीं देंगे। वो आज बिहार में बैठे हैं, कहां खो गए वो? भाइयों बहनों, अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम हो, नेता में नेक इरादे हो, तो कैसे निर्णय होते हैं, ये झारखंड उसका जीता जाता उदाहरण है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये हमारा आदिवासी समाज हजारों साल से है कि नहीं है? जरा बताइए तो, आदिवासी समाज हजारों साल से है या नहीं है? हम सदियों से यहां रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? हमारे पूर्वजों ने ये देश बनाया है कि नहीं बनाया? लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था कि हमारे देश में आदिवासी भाई बहन रहते हैं। पता ही नहीं था। 1947 में देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान की सरकार बनी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, अनेक सरकारें बनी, कांग्रेस के अनेक प्रधानमंत्री आए, लेकिन उनको कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने का विचार नहीं आया। उनको आदिवासियों की याद नहीं आई। ये अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मंत्री बनाया, अलग बजट रखा, और उस अलग बजट से देश भर के आदिवासियों के कल्याण की योजनाएं बनाई, और जिन संकटों से गुजरने वाले आदिवासियों के जीवन को बदलने का प्रयास किया। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के जीवन में आदिवासियों का कल्याण कितना महत्वपूर्ण है, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी इस वक्त झारखंड के गुमला में रैली को संबोधित कर रहे हैं, और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि वाजपेयी की सरकार ने भले ही यहाँ तमाम जो लोग हैं उनके लिए किया हो, लेकिन उनकी बात की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है। मेरे आदिवासी समाज को पता है कि अगर आदिवासियों का कोई कल्याण कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आदिवासियों के विकास के लिए योजना बना सकती है। भाइयों बहनों, हमारे करिया मुंडा जी जहां बगल में ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हमने उनको डेप्यूटी स्पीकर के रूप में सेवा करके देखा है। मैं उनसे काफी अच्छी मेरी मित्रता रही है। तो बहुत सी बातें जब मैं करिया मुंडा जी से सुनता था, मुझे इतना प्रभावित करती थी बातें। महात्मा गांधी की में विश्वास करने वाले यहाँ के टाना भगत, इस परंपरा के लोग आज भी कितने संयम और सादगी का जीवन जीते हैं, गांधी के आदर्शों पर चलते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, और आज भी तिरंगे झंडे की पूजा करते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा समाज, आदिवासियों में, जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग पूरे देश को प्रेरणा दे सकते हैं। भाइयों बहनों, ये झारखंड की भूमि, ये समृद्ध भूमि है, लेकिन लोग गरीब है। क्या कारण है कि यहां के नौजवानों को पलायन करना पड़ता है? यहां के नौजवानों को अपना गांव, अपना खेत खलिहान, अपने बूढ़े माँ बाप
इनको छोड़ करके अपने इलाके से पलायन क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रोजगार के कोई अवसर नहीं है। जहां इतनी प्राकृतिक संपदा हो, कोयला हो, आयरन ओर हो, हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ हो, लेकिन सरकार के पास नीति नहीं, नियत नहीं, और उसी का परिणाम है कि मेरे यहां के नौजवानों को पलायन करना पड़ता है और झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, शिक्षा का अभाव है, पानी तक नहीं मिलता। ये भूमि ऐसी है, अगर यहां के किसानों को पानी मिल जाए, मैं विश्वास से कहता हूं, ये मेरे आदिवासी किसान यहां मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं, मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं, देश का पेट भर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, न पानी का इंतजाम हुआ, न यहां के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी व्यवस्था हुई, न किसान के कल्याण की व्यवस्था हुई। मैं गुजरात से आता हूं, मेरे यहां तो बहुत सारा इलाका रेगिस्तान है और उधर पाकिस्तान है। अब भाइयों बहनों, मेरे यहां बारिश कम होती है, नदियां भी नहीं है, लेकिन हमने छोटे छोटे पानी संग्रह की योजना अभियान चलाया, चेक डैम बनाए, जल सिंचन का अभियान चलाया, पानी को संग्रह कर करके हमने वहां के जीवन को बदल दिया, किसानों के जीवन को बदल दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में आज हमने अपना स्थान खड़ा कर दिया, हमारे किसानों ने मेहनत की, सरकार ने पानी पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। क्या इस इलाके में भी नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर यहां के किसानों को अगर सही सुविधाएं मिले, यहां के नौजवानों को कभी पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको रोजी रोटी के लिए भगतना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये दशा क्यों हुई है? इतना कोयला होने के बाद भी, इतना लोहा होने के बाद भी ये गरीबी क्यों? इसलिए कि देश के कुछ दल के नेता, देश की कुछ सरकारें, उनके लिए खदान भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा अवसर बन गई है। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, ये कोयले को भी चोरी कर गए। ऐसे नेताओं से आज आपकी बर्बादी हुई है। क्या भाइयों बहनों, जो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हटना चाहिए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए, ये हमारी जो भारत विजय रैली है ना, ये भारत विजय रैली का सीधा साधा अर्थ है कि अब भारत महंगाई पर विजय चाहता है, अब भारत भ्रष्टाचार पर होना चाहता है, अब भारत बेरोजगारी पर विजयी होना चाहता है, अब भारत कुशासन पर विजयी होना चाहता है, अब भारत किसानों की दुर्दशा से विजयी होकर के किसानों को सुखी करना चाहता है, अब भारत माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा का दिशा में आगे बढ़ करके एक नया विजय हासिल करना चाहता है। इसलिए हम ये भारत विजय रैली करने रहे हैं। भाइयों बहनों, लोग कहते हैं भाई उपाय क्या? ये मिनरल्स, ये हमारी खनिज, ये प्राकृतिक संपदा, ये लूटी जा रही है। बड़े बड़े नेता उसमें जिम्मेवार पाए जाते हैं। उपाय क्या? क्या भ्रष्टाचार हट नहीं सकता है? भाइयों बहनों, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। नेता में दम चाहिए, नीतियों में नीति चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए। वादे करने से बात बनती नहीं है, इरादे नेक होने चाहिए, तो भाइयों बहनों ये भ्रष्टाचार जा सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये दिल्ली में